अपना विमर्श प्रारंभ करने से पहले मैं दो चार बातें अपने बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी को पता चले कि मैं आज तक मैंने क्या क्या किया है और मुझ में क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में दो चार शब्द कहना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी टोपियां पहनी हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेयरिंग द कैप्स। मैं विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का प्रोफेसर था और साथ साथ कविताएं, कहानियां लिखा करता था। बाद में मैं नाटक लिखने लगा और रंगमंच से जुड़ा। रंगमंच के जुड़ाव के साथ साथ मेरी दिलचस्पी फिल्मों की तरफ गई और मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गया। वहाँ से मैंने अप्रिसिएशन कोर्स किया। फिर बम्बई की मेरी यात्रा रही और वहाँ दो चार निर्देशकों के साथ मैं रहा, खासकर बिहारी शारा के साथ, बासु भट्टाचार्य के साथ, और कुछ वार्तालाप मैं श्याम बेनेगल के साथ भी करता रहा। और मैंने ये देखा कि अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम सिनेमा है, तो मैंने सिनेमा को चुना। मेरा जुड़ाव बराबर से आदिवासी जनजीवन की तरफ रहा है, क्योंकि मैं आदिवासियों के साथ ही पला बढ़ा हूँ और उनके नृत्य, संगीत और साहित्य से भी मेरा जुड़ाव रहा है। तो मैंने फिल्म जो बनाई आक्रांत, वो आदिवासी जनजीवन पर है। उसमें मैंने ये दिखलाया है कि झारखंड में आदिवासियों का कैसे शोषण हुआ है, वो कौन लोग हैं जो उनका शोषण करते हैं और फिर कैसे उनका प्रतिकार होता है। हमारी फिल्म में एक आदमी प्रतिकार नहीं करता, इसलिए कि हिंदी फिल्मों में बड़ा सरलीकरण है कि हीरो 100 आदमियों को मार डालता है। मेरी फिल्म में पूरा गांव जागता है और पूरा गांव जुल्म के खिलाफ प्रतिकार लेता है। तो आक्रांत की विषय वस्तु उस वक्त बहुत ज्वलंत थी और ताज्जुब की बात है कि आज भी उतनी ही ज्वलंत है। आज भी अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो लगेगा कि जैसे मैं आज की कहानी देख रहा हूँ। आज जो आदिवासी जनजीवन है और आज जो झारखंड है, मैं उसे देख रहा हूँ। यानी कि ये फिल्म अभी तक पुरानी नहीं पड़ी है, वो जस की तस नई की नई है। फिल्म जब मैंने बनाई उस वक्त नेतरहाट के पास एक गांव है, एक जंगल है, राजा डेरा। पूरी शूटिंग मैंने वहीं की और कुछ शूटिंग रांची में और कुछ शूटिंग बॉम्बे में। लेकिन 21 दिन की शूटिंग मैंने की राजा डेरा के जंगलों में, और जहां मुंबई से कलाकार आए थे, सदाशिव आम्रपुरकर, CS दुबे, शकीला मजीद, कलकत्ते से आई थी श्रीला मजुमदार, और तमाम तकनीशियन मुंबई के ही थे। उस जंगल में शूटिंग करने में हमें खासा परेशानी होती थी और उस वक्त डिजिटल ज़माना नहीं था, वो पुराना ज़माना था, सेलुलॉइड का ज़माना था। हमने उसी तरीके से वो फिल्म बनाई और वो फिल्म बनाई और उसके बाद बहुत स्ट्रगल का दौर रहा, संघर्ष का दौर रहा। चूँकि मैं नया था, मुझे बहुत ख़ास मालूमात भी नहीं थी, लेकिन वो फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी। जो मैं कहना चाहता था मैं कह पाया, और वो फिल्म दूरदर्शन पे प्रीमियर हुआ 1990 में, दिसंबर में। उसके बाद टाइम वीडियो ने उसका वीडियो भी निकाला, जो वीडियो कैसेट उस समय चलते थे। फिर दो चार चैनलों ने उस फिल्म को चलाया भी। ये बात पुरानी हो गई, डिजिटल ज़माना आ गया, और ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैंने आक्रांत का डिजिटाइजेशन भी कर दिया है, और डिजिटाइजेशन के बाद वो फिल्म और भी खूबसूरत हो गई है। तो मेरा जो प्रेम
और मेरा जो जुड़ाव रहा है आदिवासियों के साथ, तो उनके साथ उस जुड़ाव को मैंने अपनी कविताओं में भी कहा है। मेरी कविता की पुस्तक भी छपी है। और उसके बाद इंग्लिश में एक किताब मैंने लिखी है आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों की परंपराएं और उनके रहन सहन के बारे में आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आपको उनके लिटरेचर पर बहुत कम किताबें मिलेंगी। तो उनके लिटरेचर पर मैंने एक किताब लिखी है। उनके लॉस्ट ट्रेडिशन के बारे में मैंने लिखा है, और जिसमें जो यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं, मुंडारी, कुड़ुख, संताली और इस तरह की भाषाओं पर मैंने काम किया है। उस पर ट्रांसलेशन भी किया है अंग्रेजी में और लिखा भी है। और उसके बाद मैं अभी 10 कहानियां मैंने लिखी हैं जो छपने जा रही हैं, प्रकाशित होने जा रही हैं। वो भी आदिवासी जनजीवन पे है, इसलिए कि अभी देखिए दलित लिटरेचर पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन आदिवासी साहित्य पे बहुत कम काम हुआ है। तो मैं इसी आदिवासी साहित्य के साथ जुड़ना चाहता हूँ, आदिवासी फिल्मों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आदिवासियों की आवाज़ पूरे देश में गूंजे। जो कहते हैं लोकल और ग्लोबल की बात हम कहते हैं, हम जितना ही लोकल होंगे उतना ही ग्लोबल होंगे। और हमें जो ट्राइबल कॉन्शियसनेस की बात है, इसको उभारना ही होगा, तभी हम सच्चाई से, आने वाली सच्चाइयों से और आने वाली तल्ख सच्चाइयों से हम जुड़ सकेंगे। तो आक्रांत बनाने के बाद मैं फिर थिएटर की तरफ आया और थिएटर से जुड़ा। मैंने थिएटर किया और अब फिर मैं कुछ शॉर्ट फिल्में कर रहा हूँ और कुछ फिल्मों की प्लानिंग है। और ये सारी बातें मैंने अपने बारे में इसलिए बताई कि जो नई पीढ़ी है, जो फिल्मों के बारे में जानना चाहती है, फिल्मों से जुड़ना चाहती है, तो उन्हें जानना होगा कि आखिर झारखंड में फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, फिल्म के बारे में लोगों ने कैसे सोच रखी। मैंने उस वक्त फिल्म बनाई थी जब कंप्यूटर पॉपुलर नहीं था और जब मोबाइल नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत आई होगी, कितनी परेशानी आई होगी, क्या कुछ झेलना पड़ा होगा। और हम लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन खैर रफ्ता रफ्ता वो फिल्म बनी और उस पर बहस हुई और हिंदुस्तान के तमाम अखबारों ने उस फिल्म के बारे में लिखा। काफ़ी चर्चा में रही वो फिल्म। अब हम आते हैं, ये तो मैंने अपनी फिल्म के बारे में बताया, और मैंने थिएटर भी किया, तो काफ़ी थिएटर किया, और थिएटर में भी मैं जनजीवन से जुड़ता रहा। मैंने पृथ्वी थिएटर में मुंबई में प्ले किया। मैंने रांची में कम से कम 90 शोज़ किए अपने नाटकों के, 90-100 के करीब शो किए। कलकत्ते में किया, और यहाँ की बात मैं वहाँ ले जाता था, इसलिए कि हमने जो कहा कि लोकल को ग्लोबल करना होगा, तो यहाँ की बात आप जब तक दूर तक नहीं पहुँचाएंगे, बड़े बड़े शहरों तक नहीं पहुँचाएंगे, तो शायद लोग नहीं जानेंगे। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में भी इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ, और वहाँ एक डिबेट हुआ कि आखिर जो ट्राइबल पे फिल्में बनती हैं उन्हें कौन देखता है, और बहुत अच्छी खासी वो डिबेट रही बम्बई यूनिवर्सिटी में। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो हुई हमारी बात, हमने क्या किया, कैसे किया, कैसे मैं जूझता रहा। ये काम आसान नहीं है, फिल्म बनाना आसान नहीं है। आप हिमालय पर्वत पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फिल्म बनाने के लिए आपको 337 स्टेप, और हर स्टेप बड़ा मुश्किल का स्टेप होता है, उस पर चढ़ना होगा। हमारे झारखंड में मुश्किल क्या है कि लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि हम फिल्म बना लेंगे, हम एक्टिंग कर लेंगे, हम डायरेक्शन कर लेंगे। दरअसल ऐसा होता नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। हम ग्लैमर से अभिभूत होकर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कृपया भूल जाइए, इसलिए कि फिल्म में जो ग्लैमर पर्दे पे नजर आता है, पर्दे के पीछे वो ग्लैमर नहीं है। पर्दे के पीछे संघर्ष है, और आपकी तपस्या है, और आपकी मेहनत है। तो आप जब तक अपनी मेहनत उसमें नहीं लगाएंगे, आप जब तक जो काम करने जा रहे हैं
उसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि किसी इंजीनियर को पुल बनाना है तो उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। डॉक्टर को कोई पेशेंट को देखना होता है तो उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी प्रोफेसर को पढ़ाना पड़ता है तो उसको उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे ही अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम पास करना पड़ता है। तो फिल्म ऐसा नहीं है कि आपने कैमरा उठाया और फिल्म धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिया। उसके पीछे बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आपको एक एक चीज समझना पड़ता है, एक एक चीज सोचना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो एक्टिंग सीखना होता है। ऐसा नहीं कि आप कमरे बंद कर लिए आपने और आईने के सामने आप डायलॉग बोलने लगे और नाचने लगे और आप एक्टर हो गए। आपको डिक्शन जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डिक्शन। आपको मॉड्यूलेशन जानना पड़ेगा, आपको भाषा पर अधिकार करना पड़ेगा। आप जब तक ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप एक्टर नहीं बन सकते। आपको मूवमेंट को जानना पड़ेगा, आप कैसे मूव कर सकते हैं, आप पैर कैसे चलेंगे आपके। ऐसा नहीं कि चलने को मूवमेंट नहीं करते हैं, उसमें मूवमेंट का एक दूसरा अर्थ होता है। डायलॉग डिलीवरी को आप जानना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो जानने के लिए आपको एक्टिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में ये सब चीजें नहीं होगी। आपको डांस भी करना होगा तो उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको चेहरे को भी बहुत मोबाइल करना है, एक्सप्रेशन कैसे सॉफ्ट रखना है। इन सी चीज़ों को जानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उससे बगैर आप नहीं कर सकते हैं। आपको कैमरा हैंडल करना है तो उसके लिए भी आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बगैर आप नहीं समझिएगा कि हाउ टू हैंडल कैमरा। फिर अगर आपको साउंड रिकॉर्डिंग करनी है तो भी सीखना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज साउंड रिकॉर्डिंग। उससे बगैर आप फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन करना पड़ेगा तो डायरेक्शन भी सीखना पड़ेगा। डायरेक्शन एक दिन की चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत का काम है इसमें। इसलिए कि डायरेक्टर को हर चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। उसे कैमरा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसे स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे साउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे बैकग्राउंड स्कोर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ही इज मास्टर ऑफ ऑल। तो उसको सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे, इन विद्याओं से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप फिल्म मेकर नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से एक फिल्म मेकर बनने के लिए ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि झारखंड में एक बॉडी बनी, मैं नाम नहीं लूँगा, सरकार की तरफ से, और अचानक बहुत सारे एक्टर्स पैदा हो गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स पैदा हो गए, बहुत सारे फिल्म मेकर्स आ गए। ऐसा नहीं होता है और ऐसा कीजिए भी मत। ये बहुत हम गलत डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले उस काम को सीखिए। आप अगर बॉम्बे ही जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। बगैर तैयारी के आप बम्बई में जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए बैठा हुआ नहीं है। आपको पूरी तैयारी के साथ, लगन के साथ बम्बई में आप काम जानते हैं तब स्ट्रगल कीजिए। बगैर काम जाने हुए आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या स्ट्रगल कर रहे हो भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप चाहे मुंबई जाइए, चेन्नई जाइए, बंगाल जाइए, कहीं जाइए, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। वो अपने शहर में आप तैयारी कीजिए, थिएटर से जुड़िए, किसी अच्छे टेक्नीशियन से जुड़िए। आप अगर थिएटर करना चाहते हैं थिएटर कीजिए, फिल्म करना चाहते हैं फिल्म कीजिए, लेकिन आप एक तैयारी के साथ जाइए। और नहीं तो आप वहाँ जाकर किसी इंस्टीट्यूट में जुड़िए और तब आप फिल्मों की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। पहले फिल्मों का बड़ा मिथ था कि बंबई में ही फिल्म बन सकती है, चेन्नई में ही फिल्म बन सकती है। वो मिथ टूट गया। अब आप फिल्म कहीं बना सकते हैं। आप फिल्म खूंटी के जंगलों में बना सकते हैं, आप फिल्म हजारीबाग में बना सकते हैं, आप फिल्म रांची में बना सकते हैं, आप कहीं भी फिल्म बना सकते हैं। आप गांव में भी फिल्म बना सकते हैं, शहर में भी फिल्म बना सकते हैं, महानगर में भी फिल्म बना सकते हैं। वो जो मिथ था फिल्म का, वो टूट गया, बिखर गया। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई, आपकी मुट्ठी में आ गई। डिजिटलाइजेशन के बाद जब से डिजिटल हुआ है फिल्म, तब से सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई और आप कहीं भी फिल्म बना सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। हाँ, आपको काम आना चाहिए, तब आप फिल्म बना सकते हैं।